Hello my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind by Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now today we will start our next chapter, chapter number 8. और चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? किंग्स हु रूल्ड इंडिया। अब आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री में जो है बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर क्या किया, रूल किया, शासन किया। तो ऐसे यहाँ पे कुछ इंडियन ऐसे किंग थे जिन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया, शासन किया। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। कुछ फेमस किंग थे जो इन्होंने अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, सो उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर बताया गया है। देखो, फर्स्ट आता है आपका सबसे पहले अशोका द ग्रेट, मौर्य डायनेस्टी। देखो, जो आपके अशोक आपके वो थे, राजा थे जो कि मौर्य वंश के थे, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, who ruled from 268 to 232 BCE, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया? 268 to 232 BCE तक उन्होंने क्या किया, रूल किया। is best known for his conversion to Buddhism after the bloody Kaling War। कि उनको सबसे ज़्यादा किस लिए उनका जो है माना जाता है, किस लिए वो फेमस है कि जो आपके अशोक राजा थे उन्होंने क्या किया कि जब कलिंग वॉर हुई थी उसके बाद में उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और उन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या कर लिया था, अपना लिया था। ही प्रमोटेड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया, टॉलरेंस, सहनशीलता को जो है क्या किया, प्रमोट किया, एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म थ्रू हिज एडिक्ट्स एंड मिशनरी वर्क अक्रॉस इंडिया। और उसके बाद उन्होंने जो है कि किस तरीके से इंसान को जो है रहना चाहिए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसमें जो है क्या कि हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए, इंसान को शांति से बिना हिंसा किए, अहिंसा उन्होंने प्रमोट की, सहनशीलता के साथ लोगों को अपना जीवन जो है वो बिताना चाहिए। तो उन्होंने बाकी अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या किया, जितना भी एशिया का जितना भी पार्ट था उसमें उन्होंने उस बौद्ध धर्म को क्या किया, प्रमोट किया, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, टॉलरेंस को प्रमोट किया, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया। इसीलिए ही उनका जो है हिस्ट्री में इतना जो है नाम है, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अकबर की। सेकंड है ये आपके मुगल, वो थे मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। अकबर रूलिंग फ्रॉम 1556 टू 1605। आपका जो अकबर थे उन्होंने कब से कब तक रूल किया? आपका 1556 से 1605 तक उनका जो है शासन किया उन्होंने। इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड हिज एफर्ट्स टू इंटीग्रेट हिज एम्पायर्स डाइवर्स कल्चर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो है क्या बोलते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को, क्योंकि आपको पता है कि जो अकबर थे उन्होंने जो है एक हिंदू रानी से जो है क्या की थी, शादी की थी, जिसको हम जोधा के नाम से भी जो है जानते हैं। तो वो हिंदू धर्म से थी, उन्होंने उनके हिंदू धर्म को भी उनको जो है एज इट इज कि आप अपना हिंदू धर्म शादी के बाद भी उनको बदलने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो खुद मुगल थे, राइट। तो उन्होंने सारे ही जितने भी डिफरेंट रिलीजन थे उनको सबको सम्मान दिया, सभी संस्कृतियों को वो क्या करके जोड़ के चले। उन्होंने किसी पे किसी भी तरीके का जो है कोई भी चीज को जो है वो थोपा नहीं, राइट। हिज administrative reforms and patronage of art laid the foundation of a unified and culturally rich Mughal empire। उन्होंने जो है डिफरेंट संस्कृतिज को जोड़ा। उन्होंने भी कहा कि अहिंसा और सहनशीलता को उन्होंने बढ़ावा दिया और सारे ही संस्कृतियों को एक साथ लेकर वो चले, राइट। कि सारी ही संस्कृतियाँ वो जो है वो एक समान है, कि हर किसी को अपनी अपनी संस्कृति को फॉलो करने का वो बराबर हक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड जो आपका किंग यहाँ पे आपको मेंशन है वो है आपके शिवाजी। शिवाजी हु लिव्ड फ्रॉम 1630 टू 1680। जो शिवाजी का जो लाइफ स्पैन था, जो पीरियड था, वो कब से कब तक जिए 1630 से लेकर 1680 तक। इज revered for his exceptional military strategies and governance। उनको जो है वो फेमस किस लिए थे कि उनकी जो युद्ध की जो रणनीतियाँ हुआ करती थी, स्ट्रेटेजीज होती मिलिट्री की, जब वो जो है मतलब युद्ध वगैरह लड़ने जाते तो वो स्ट्रेटेजीज इतनी पावरफुल होती थी, इतनी सटीक होती थी, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। ही एस्टेब्लिश द मराठा एम्पायर। उन्होंने मराठा एम्पायर को जो है क्या किया और ज़्यादा बढ़ाया।
विच चैलेंज द मुगल एम्पायर डोमिनेंस। और क्योंकि उस टाइम पे जो है मुगल का जो है बहुत ज़्यादा तेजी से जो है शासन जो है वो बढ़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो मुगल एम्पायर था उसको भी क्या किया, चुनौती दी उसको भी, और अपने मराठा एम्पायर को क्या किया, और ज़्यादा उसको बढ़ाया। एंड प्रमोटेड अ सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस। और उसके बाद में उन्होंने रीजनल आइडेंटिटी को, यानी कि आपकी जो है खुद की जो संस्कृति है उसको और ज़्यादा बढ़ाया। जैसे उन्होंने उनका खुद का मराठा एम्पायर था, खुद की जो संस्कृति थी उसको बढ़ावा दिया, और मुगल्स को भी क्या किया, उस टाइम पे चुनौती दी। नाउ लास्ट किंग है आपके फोर्थ, रूलिंग फ्रॉम 1985 टू 1014 CE, राजा चोल वन is known for his exceptionist policies and administrative process। ये प्रोसेस होगा आई गेस आपका, कि आपके जो राजा चोल वन जो राजा थे, जो चोल वंश के से बिलोंग करते थे, उन्होंने कब से कब तक रूल किया, आपका 1985 से लेके आपका 1014 CE तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। ही एक्सटेंडेड द चोल एम्पायर्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने अपने चोल एम्पायर को, शासन को क्या किया, और ज़्यादा बढ़ाया। कहाँ तक, साउथ इंडिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक उन्होंने अपने चोल एम्पायर को बढ़ाया। एंड इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर। और तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है आपका, वो भी किसने बनवाया था, वो भी आपके चोला राजा चोला वन जो आपके राजा थे उनका ही बनवाया हुआ है आपका बृहदेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पर है, आपका तंजावुर में है, राइट। तो ये आपके कुछ 4 किंग्स आपके यहाँ पे गिवन थे, जिन्होंने जो है क्या किया, आपकी इंडियन हिस्ट्री में जो है रूल किया। और उनकी कुछ खासियत थी, वो राजा तो बहुत सारे थे लेकिन उनकी कुछ स्पेशलिटी थी, उन्होंने कुछ हटके किया, बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय थे, कि जो है जस्टिस के साथ चलना पसंद करते थे, अहिंसा को प्रमोट करते थे कि हमें जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए हमें, और अपनी जो है जो भी उनका साम्राज्य था, जो भी संस्कृति थी, उसको क्या किया, बढ़ावा दिया। और जो है कहा कि सहनशीलता के साथ में और अपनी संस्कृति को आपको शांति से लोगों को रहना चाहिए, सहन शक्ति के साथ में अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। इसलिए सारे राजा जो है वो जो है हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैसे रहे, फेमस रहे। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।